हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ओमान के न्यूज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो दो न्यूज़ अपडेट आया हुआ है जो कि मैं सोचा कि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो लोग ओमान के लिए या गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए जैसे जॉब सर्च कर रहे हैं और उनका काम हो जाता है और विजिट वीज़ा पे या टूरिस्ट वीज़ा पे जो ऑफिस वाले हैं या कोई एजेंट है आपको भेज रहा है और जाने के बाद वहाँ पे वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मामला क्या है कि ये जो न्यूज़ है ना वो 31 अक्टूबर 2023 को ऑलरेडी आ चुका है और इसमें दो अपडेट हैं। पहले ऐसा होता था कि लोग यहाँ पे टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पे आ करके और यहाँ पे जॉब सर्च करते थे, तो अगर आपका जॉब लग जाता है यहाँ पे तो वो जो टूरिस्ट वीज़ा है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता था और कंपनी में आप काम कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो टूरिस्ट वीज़ा है ना, इसको यानी यहाँ पे आने के बाद आपका जो वीज़ा है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप ओमान के लिए विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे ऐसे घूमने के लिए आ रहे हैं, घूम घाम करके आपको चले जाना है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अदर कंट्रीज़ के हैं आप, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप घूम करके एग्ज़िट आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अगर आप यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हैं, जॉब सर्च करते हैं, जॉब मिल गई, तो कंपनी आपको यहीं से यहीं उस वीज़ा को कन्वर्ट करके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे नहीं रख सकती है, आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा। फिर आपका जो भी वीज़ा है, वीज़ा का प्रोसेसिंग होगा, यानी आपका मेडिकल वगैरह करा करके गमका का जो भी होता है वो भेजेंगे कंपनी में, तभी जा कर के हो पाएगा। तो मिला जुला करके यही न्यूज़ है कि यहाँ पे आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं तो आपका यहाँ पे वीज़ा का कन्वर्ज़न नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो अभी रूल आया है इसमें अनटिल फर्दर नोटिफिकेशन, यानी जब तक अगला नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा तब तक के लिए फ़िलहाल वीज़ा का कन्वर्ज़न नहीं होगा। एक तो ये हो गया, और सेम डे में ये एक और न्यूज़ आया था कि जो बांग्लादेशी लोग हैं यानी कि उनका जो वीज़ा है बंद कर दिया गया है ओमान कंट्री के लिए। ठीक है, तो इसका कोई वजह नहीं बताया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से यही हो सकता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आते हैं या यहाँ पे जैसे लोग रहते हैं ना, तो छोटे मोटे जो अरबाब होते हैं उनसे बात कर लेते हैं कि हमारा बांग्लादेश में आदमी है, उसको बुलाना है, तो यहाँ पे सेटिंग करके अरबाब से, यानी कुछ अरबाब होते हैं जैसे उनको वीज़ा का क्लियरेंस होता है, जैसे घर में काम करने के लिए ऐसा गवर्नमेंट उनको वीज़ा देती है, तो उस नाम पे जैसे वीज़ा के लिए यहाँ पे बंगाली लोग ही उनसे, उस अरबाब से बात कर लेते हैं कि हमको दो वीज़ा दो, हम तुमको पैसा देंगे, या ऐसे कुछ तरह के। और जो वहाँ पे जैसे बांग्लादेश में जिसको आना होता है उससे बात करते हैं कि तुम आ जाओ यहाँ पे, और लालच ऐसे देते हैं कि मतलब तुम लाखों कमाओगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, मैंने सुना है कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे रुपए दे करके और यहाँ पे आते हैं और कुछ काम भी नहीं सीखे होते हैं। जो काम सीखे हैं जैसे वेल्डर फीटर हो गए वो तो ठीक ठाक कमा लेते हैं, पैसा मतलब निकल जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो लोग काम नहीं सीखे हैं, कुछ नहीं मालूम है, हेल्पर का यहाँ पे रेट भी बहुत कम है, और यहाँ आने के बाद अगर काम नहीं मिला 2-4 महीना तो आपको महीने का कम से कम 50-60 रियाल है, यानी इंडिया का 10-15 हज़ार रियाल का ख़र्चा यहाँ पे है। तो आने के बाद काम भी नहीं मिलता है, काम मिलता भी है तो महीने का बहुत कम सैलरी बन पाता है, उसमें अरबाब को देना होता है मंथली या ईयरली कह लीजिए अगर वो फिक्स हो जाता है। और फिर यहाँ पे होता क्या है कि रूम का रेंट और खाने का तो एकदम देना ही देना है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग पहले से ऑलरेडी यहाँ पे आ करके भरे पड़े हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने शायद इसीलिए बंद किया होगा कि यहाँ पे जो लोग आते हैं अब उनका काम करते करते क्या होता है कि 2 साल में उनको इतना पैसा भी नहीं बच पाता है कि वो अगला वीज़ा लगा पाएँ, तो वो लोग ऐसे ही वीज़ा पहले एक बार लगा दिए, उसके बाद ऐसे रहते हैं, जिसको खाली बली बोल सकते हैं कि वो लोग ऐसे बिना वीज़ा का ही, यानी उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है और बिना पताखा बिना लेबर कार्ड का ही यहाँ पे घूमते हैं। तो अब वो बिना लेबर कार्ड का आपका किसी अच्छी कंपनी में जॉब भी नहीं मिलेगा। छोटा मोटा कोई होते हैं घर पे या कोई छोटी मोटी कंपनी हो गई, वो लुक छुप करके काम दे देती होगी, लेकिन ऐसे काम नहीं मिलता है। तो ऐसे वाले लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया हो। तो आगे जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि यानी टूरिस्ट वीज़ा पे आकर के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है और बांग्लादेश का जो वीज़ा बंद हुआ है, ये दोनों जब तक अगला अपडेट नहीं आएगा तब तक के लिए ये रूल लागू है। ठीक है, तो ये मैं सोचा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ इसमें और मैं बता दूं कि ओमान में आने के लिए आपका मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो आपका जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 60 ईयर्स।
और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि अब कंपनियों का रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे कि 21 ईयर्स के आपका एज हो गया तो आपका वीज़ा, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकल सकता है। किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू दे दिए, आपका काम हो गया, तो आपका वीज़ा के लिए अप्लाई किया जाएगा, तो वीज़ा मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और कुछ कंपनी अब क्या करती है कि कंपनियों का अपना रिक्वायरमेंट ये होता है कि उनको 25 साल से लेकर के 40 साल के बीच में आदमी चाहिए, या 25 साल से लेकर के 45 के बीच का जो एज है वैसा वाला एम्प्लॉय चाहिए उनको। तो ये कंपनी का अपना रिक्वायरमेंट है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से तो 21 साल से 60 साल तक है एज, तो यहाँ का वीज़ा निकल जाता है, ठीक है। ये कंपनी, ये यहाँ का गवर्नमेंट का रूल है। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि जैसे आप लोग काम कराते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए, और ख़ास करके अगर ओमान के लिए आप काम करा रहे हैं, और कहीं भी यानी किसी भी ऑफिस से या एजेंट से अगर आपका काम होता है और वो आपको विज़िट वीज़ा पे भेज रहा है, विज़िट वीज़ा निकाल करके दे रहा है कि जाओ वहाँ पे आपका कंपनी का वीज़ा लग जाएगा, ठीक है, तो ओमान में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसे अगर आप घूमने के लिए आ रहे हो, यहाँ पे आकर के घूम के जाना है तो मुश्किल नहीं है। लेकिन विज़िट वीज़ा पे आकर के आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाएगा, तो ये मुश्किल है जब तक अगला नोटिफिकेशन नहीं आएगा, यानी अगला न्यूज़ अपडेट आप चेक करके ही आएँ। हो सकता है कि अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ नवंबर 2023 में बना रहा हूँ, और आप वीडियो देख रहे हैं 2024 या 25 में, तो उस टाइम तक ये हो सकता है रूल हट गया हो, यानी विजिट वीज़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो जाए। तो आप एक बार रूल चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक करने के बाद ही यहाँ पे आइए। क्यों? क्योंकि आप अगर कहीं के लिए भी काम कराते हैं, देखिए आपका काम होता है तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपया ऑफिस वाले आपसे लेते हैं, जो ऑफिस का चार्ज होता है, ठीक है। तो उतना चार्ज आप भरते हैं, हो सकता है 70 हज़ार भी कोई ऑफिस वाला लेता है। अगर आप एजेंट से काम कराते हैं, वो लोग तो 70, 80, 90, 1-1 लाख रुपए भी ले लेते हैं। अब उतना लेने के बाद वो लोग अगर आपको बोल रहा है कि टूरिस्ट वीज़ा पे जाओ, वहाँ जा करके वीज़ा लग जाएगा, तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पहले होता था, कंपनी वाले भी, उनके पास क्या होता है कि वीज़ा का क्लियरेंस नहीं होता है, तो वो लोग विजिट वीज़ा का कैसे भी जुगाड़ लगा करके बुला लेते हैं, और बीच में जैसे उनको क्लियरेंस मिलता है आपका वीज़ा लगा देते हैं। लेकिन अभी तो ये नियम ही ख़त्म हो गया कि विजिट वीज़ा जो है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट होने वाला जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया गया है, यानी आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा। तो अब आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा हो कि जाओ वहाँ पे विजिट वीज़ा पे रहो, फिर बाद में एम्प्लॉयमेंट लगेगा और फिर बाद में आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा, तो आप उससे यही बोलिए, जब एग्ज़िट करने वाला रूल है, यानी विजिट वीज़ा पे जा करके फिर मुझे एग्ज़िट करना पड़ेगा तभी जाके वीज़ा लगेगा, तो क्यों ना मेरा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ही वीज़ा मिले, ठीक है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको विजिट वीज़ा पे यहाँ पे नहीं आना है जब तक ये रूल हटा नहीं हो, ठीक है। तो आप पता करके ही यहाँ पे आइए। मैं सोचा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए आप टूरिस्ट या विजिट वीज़ा पे न आए, आप बेहतर है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे ही ओमान में आए अगर आपको किसी कंपनी में जॉब करना है तो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो ट्रैवल एजेंसी वाले होते हैं, आप उनसे बात करते हैं कि मुझे ओमान जाना है टूरिस्ट वीज़ा पे, वो लोग तो पैसे चाहिए, उन लोग को पैसे लेकर के निकाल देंगे, आप उनसे पूछेंगे भी नहीं। आप तो सोचेंगे कि ओमान में जा करके वहाँ पे मेरा जॉब लगेगा तो मैं कन्वर्ट करा लूँगा, लेकिन अभी ये रूल ही नहीं है। इसीलिए आप पहले पता करके ही यहाँ पे आइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।